नमस्कार, जय जोहार। मैं मनीष जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एमसीक्यू वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं ग्रामोद्योग से जुड़े 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके एडीओ परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो के अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? और आपके ऑप्शंस है 5 अध्याय व 34 धाराएं, 6 अध्याय व 34 धाराएं, 4 अध्याय व 25 धाराएं, 7 अध्याय व 30 धाराएं। दोस्तों, मैं ऑप्शन इसलिए बोलता हूं ताकि आपको आंसर कमेंट करने का समय मिल सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अध्याय व 34 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनरेगा योजना में केंद्र राज्य मजदूरी तथा सामग्री भुगतान व्यय का अनुपात है। ए बी सी डी दिया गया ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, 60-40 का। 60 जो है केंद्र का होगा और 40 राज्य का। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। बी है, 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। सी, कुल मजदूरी दर का 25% यात्रा भत्ता दिया जाता है। या डी, कम से कम 1/3 महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुल मजदूरी का 25% यात्रा भत्ता दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोजेक्ट उन्नति परियोजना कब प्रारंभ किया गया है? और आपके ऑप्शन है अक्टूबर 2019, सितंबर 2019, नवंबर 2019 और दिसंबर 2019। तो प्रोजेक्ट उन्नति परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? दिसंबर 2019 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा से नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। ऑप्शन बी है कि एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस रोजगार की गारंटी, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी, तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 से देश के समस्त जिलों से प्रारंभ। और डी, वर्ष 2015-16 से 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पे ये जो है, ये कथन असत्य है, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013-14 से 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और इस 50 दिन के अतिरिक्त व्यय का जो भुगतान है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि मनरेगा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जिसमें से 3 जो है वो सत्य है। 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा से नाम बदलकर मनरेगा किया गया था, हाँ ये तो करेक्ट है, इसलिए ये कथन तो सही है। दूसरा, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस रोजगार की गारंटी, ये भी दिया जाता है। तृतीय चरण में 1 अप्रैल 2008 से देश के समस्त जिलों से प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। और डी बोल रहा है कि 2015-16 से 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जो कि ये गलत है। 2015-16 से नहीं, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013-14 से 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और इस 50 दिन के अतिरिक्त व्यय का जो भी भुगतान होता है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेरोजगारी भत्ता अधिकार के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए, बेरोजगारी भत्ता पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक। ऑप्शन बी है, पहले 30 दिन के लिए कुल मजदूरी का 1/4 भाग बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाता है, ये सही है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि शेष अवधि के लिए कुल मजदूरी का 1/2 भाग बेरोजगारी बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि आवेदन के 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? ऑप्शन ए, बेरोजगारी भत्ता पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, जी नहीं, पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा
पहले चरण 2 फरवरी 2006 देश के कितने जिले में लागू हुआ? ऑप्शन ए 100, बी 200, सी 150 या डी 180। तो पहले चरण में देश के कितने जिलों में लागू हुआ था? 200 जिलों में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन ए 15,000, बी 20,000, सी 25,000 या डी 30,000। तो महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा है 25,000। क्वेश्चन नंबर 9 है, महतारी वंदन योजना का घोषणा कब हुआ? 1 मार्च 2024, 3 मार्च 2024, 6 मार्च 2024 या डी 10 मार्च 2024। तो 1 मार्च 2024 को महतारी वंदन का घोषणा हुआ था। ठीक है, और इस योजना का शुभारंभ यानी कि प्रथम किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 10 मार्च 2024 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुआ? तो सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरस्वती साइकिल योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो सरस्वती साइकिल योजना प्रारंभ किया गया था सन 2004-5 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए पात्रता है? 18 से 50 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1995 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुआ था। याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1995। पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी? ए 100 यूनिट, बी 200 यूनिट, सी 300 यूनिट या डी 400 यूनिट। तो कितने यूनिट बिजली प्रदान की जाएगी? 300 यूनिट, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत हितग्राहियों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 1 करोड़ घरों को रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिला पंचायत विकास निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास कार्य के लिए अध्यक्ष को कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख या 20 लाख? तो जिला पंचायत विकास निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास कार्य के लिए अध्यक्ष को 15 लाख की राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत सरपंच का मानदेय कितना है? ऑप्शन ए 3,000, बी 4,000, सी 5,000 या डी 7,000। तो सरपंच का मानदेय होता है 4,000 रुपये प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय कितना है? 25,000, 30,000, 15,000 या 20,000? तो 25,000 हो जाएगा, ऑप्शन ए। जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 25,000 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय कितना है? तो जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 10,000 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। तो कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 10,000 रुपए की, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कब प्रारंभ हुआ?
ऑप्शन ए 20 जनवरी 2025 को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है नियत निल्ला नार योजना का क्या अर्थ है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा। ऑप्शन ए आपका अच्छा भविष्य, बी आपका अच्छा गांव, सी शांति की ओर लौटें या डी कुटुंबल परिवार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अच्छा गांव। ठीक है, नियत निल्ला नार का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव या योर गुड विलेज। घोषणा कब हुआ था अगर पूछा जाता है तो बताएंगे कि 5 फरवरी 2024। 5 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य शासन की समस्त योजनाओं को इस योजना के तहत शामिल जिलों के लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, इसका उद्देश्य है राज्य शासन की समस्त योजनाओं को इस योजना के तहत शामिल जिलों के लोगों तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 23 है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2013 को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर संचालित है, तो कहाँ संचालित है? बस्तर, सरगुजा, रायपुर, राजनांदगांव। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर OSF का संचालन बस्तर, राजनांदगांव, रायपुर और सरगुजा में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? ए मिलाप योजना, बी उत्थान योजना, सी सरकार योजना या डी स्वाभिमान योजना। तो कौन सी योजना चलाई जा रही है? उत्थान योजना। प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु 9 जिलों के 14 विकास खंडों में विशेष परियोजना उत्थान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके ए अंजोर, बी मितान, सी सर्वोदय या डी बिहान। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में बिहान नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2021, बी 2 अक्टूबर 2022, 2 अक्टूबर 2020 या 2 अक्टूबर 2023। तो 2 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ किया गया। गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा को 2 अक्टूबर 2022 प्रारंभ किया गया और प्रत्येक विकास खंड में 2 गौठानों को रीपा हेतु चयन किया गया है और पूरे राज्य में 300 रीपा का चयन कर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा पूरे राज्य में कितने गौठान का चयन किया गया है? जस्ट अब भी मैंने बताया है, तो 300 रीपा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 300 रीपा। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 20 नवंबर 2016, 5 अप्रैल 2016, 12 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2015। 20 नवंबर 2016 ऑप्शन ए। प्रारंभ कब हुआ था? 20 नवंबर 2016 में छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिवेदन में इस योजना की क्रियान्वयन तिथि 1 अप्रैल 2016 दिया गया है और पूर्व नाम क्या था अगर पूछा जाता है तो इंदिरा आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रधानमंत्री आवास योजना में सामान्य क्षेत्र के लिए कितने रुपए मतलब कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख
20,000 की राशि दी जाती है। सामान्य क्षेत्र में कितना? 1,20,000 की राशि, वो भी 4 किस्तों में। पहले कितना? 15,000, दूसरे में 45,000, तीसरे में 45,000 और फिर 15,000। 15 15 30 और 45 45 90, 90 प्लस 30 120, यानी कि 1,20,000 की राशि जो है 4 किस्तों में दी जाती है। पहले 15, याद रखिएगा, अगर इसका डिटेल पूछ दिया तो पहले 15,000, फिर 45, फिर 45, देन फिर 15,000 दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रधानमंत्री आवास योजना में पर्वतीय क्षेत्र के लिए कितने रुपए, मतलब कितनी राशि दी जाती है पर्वतीय क्षेत्र के लिए? तो 1,30,000 की राशि दी जाती है, ऑप्शन सी। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में 1,30,000 रुपए की राशि भी 4 किस्तों में दी जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्र का 4 किस्त कैसे बनेंगे? तो पहले आएगा 25,000, पहले 25,000, फिर 45, फिर अगेन 45, उसके बाद 15,000। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रधानमंत्री आवास का निर्माण न्यूनतम कितने वर्ग मीटर में होना चाहिए? ए 25 वर्ग मीटर, बी 30 वर्ग मीटर, सी 45 वर्ग मीटर या डी 40 वर्ग मीटर? तो आवास हेतु न्यूनतम 25 वर्ग मीटर क्षेत्र निर्धारित किया गया है, ऑप्शन ए। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है, तो कितना है केंद्र और राज्य का? 60-40, 60:40। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का रख रखाव और भुगतान संबंधित प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ऑप्शन ए ई मार्ग ऐप के जरिए, बी ई मनी, सी मेरी सड़क या डी गुणवत्ता सड़क? इसका सही आंसर है ई मार्ग ऐप, ऑप्शन ए। ई मार्ग क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रख रखाव तथा भुगतान के लिए उद्यम ई गवर्नेंस समाधान है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 23 अप्रैल 2011 को प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना का प्रारंभ 23 अप्रैल 2011 से हुआ है, और इस योजना में आवश्यकता अनुसार 80% नाबार्ड से ऋण एवं 20% राज्यांश से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2012-13। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना की शुरुआत वर्ष 2012-13 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 से। 2 अक्टूबर 2014 से इस योजना का शुभारंभ हुआ था तथा इसके द्वितीय चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक था। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि सूचना व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना कब तक प्रदान की जाएगी? तो कब तक प्रदान की जाएगी? 48 घंटे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, कौन है? श्री हीरालाल सामरिया, विनोद कुमार तिवारी, राजीव कुमार या यशवर्धन कुमार सिन्हा? तो वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं श्री हीरालाल सामरिया। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूरे भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? ऑप्शन है 11 मई 2005, 11 जून 2005, 12 जुलाई 2005 या डी 12 अक्टूबर 2005?
तो 12 जुलाई 2005 को पूरे भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ था। क्वेश्चन 41 है, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी एचडीएफसी या डी इनमें से कोई नहीं। काफी इजी क्वेश्चन है ये। आरबीआई। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, वित्त मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सिक्कों का निर्गमन वित्त मंत्रालय करेगा या करता है, करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक सहकारी समिति में अपनाया जाने वाला सिद्धांत है। ऑप्शन ए कोई वोट नहीं, बी एक आदमी एक वोट, सी एकाधिक वोट या डी एक शेयर एक वोट। तो एक आदमी एक वोट, एक सहकारी समिति में अपनाया जाने वाला सिद्धांत एक आदमी एक वोट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 45 है, सामाजिक अंकेक्षण का उद्भव किस देश में हुआ था? सामाजिक अंकेक्षण का उद्भव अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो भारत में सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत राजस्थान से हुआ था। मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 10 नवंबर 2015 को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 2014-15 में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी है। तो 100:100 हो जाएगा। अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी जो है 100% है, पूरा पूरा। और आज का अंतिम सवाल है, सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित दल का कार्यकाल होता है। ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 3 माह या डी एक ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया तक। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही है, एक ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया तक। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।